एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया एक आटा चक्की चलाया करता था। वही पुरानी पत्थर वाली चक्की जो बैलों से नहीं हाथों से चलती थी। गांव के लोग कभी अपने गेहूं, चना और मक्के को पिसवाने उसी के पास आया करते। पर वक्त बदला। आधुनिक प्रकार की तेज रफ्तार चक्कियां आ गई थीं। हरिया की धीमी चक्की अब किसी काम की न थी। उसकी चक्की सूनी रहने लगी। हरिया का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी और एक 14 साल की प्यारी सी बेटी गुड़िया। चक्की से अब कुछ ना मिलता था। इसलिए हरिया रोज सुबह अंधेरे में उठकर जंगल जाता, कुल्हाड़ी उठाता और सूखी लकड़ियां काट लाता। गांव में उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उसी से गुजारा करता। मगर कई बार तो पूरे दिन की मेहनत के बाद भी इतने पैसे ना मिलते कि एक वक्त की रोटी ठीक से बन सके। हरिया जिस टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, उसी झोपड़ी के पीछे एक पुराना सेब का पेड़ भी था। कभी कभी जब घर में दाना पानी ना होता तो गुड़िया उसी पेड़ से गए सेब बीनकर खा लेती। हरिया रोज शाम को उस पेड़ के नीचे बैठकर चुपचाप सोचता, क्या मेरी मेहनत बेकार चली गई? क्या मेरी बेटी को भी भूखा रहना पड़ेगा? एक दिन की बात है, हरिया रोज की तरह जंगल गया था लकड़ियां काटने। मगर उस दिन उसका मन बहुत भारी था। रास्ते में वह एक पत्थर पर बैठ गया, कुल्हाड़ी एक ओर रख दी और पेड़ों को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का पेट कैसे भरे। तभी अचानक पेड़ों के झुरमुटों के पीछे से उसे किसी की आहट सुनाई दी। हरिया चौकन्ना हुआ। देखा, सामने से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर चला आ रहा था। सफेद दाढ़ी, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी, आंखों में अजीब सी चमक। हरिया ने ध्यान से देखा और मन में सोचा, मैंने इस जंगल में इसे पहले कभी नहीं देखा। वो बूढ़ा आदमी बोला, तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? अगर तू चाहे तो मैं तुझे बहुत अमीर बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। हरिया चौंक गया। शर्त? कैसी शर्त? बूढ़ा मुस्कुराया। तू मुझे वह चीज देने का वादा कर जो तेरे सेब के पेड़ के आसपास है। मैं तुझसे वह 5 साल बाद मांगूंगा। हरिया सोच में पड़ गया, मेरे पास है ही क्या? ये बूढ़ा मुझसे क्या ही मांगेगा? सेब के पेड़ के सामने टूटी चक्की, या मेरा टूटा घर, या ये गरीबी? गरीबी और भूख ने उसके सोचने की शक्ति छीन ली थी। अमीरी का लालच आंखों पर पर्दा डाल चुका था। उसने तुरंत हामी भर दी। ठीक है बाबा, मैं वादा करता हूं, जो भी आप मांगेंगे 3 साल बाद मैं आपको दे दूंगा। यह सुनते ही बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और एक डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, ठीक है, फिर 5 साल बाद मैं आऊंगा अपनी चीज लेने। इतना कहकर वह बूढ़ा घने जंगल में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस दिन जब हरिया लकड़ियां लेकर घर पहुंचा तो देखा घर की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। टूटी हुई छत जैसे खुद ब खुद जुड़ गई थी। फर्श पर अनाज की बोरियां पड़ी थीं और घर के कोने कोने में चमकते सोने चांदी के सिक्के। उसकी पत्नी, जो अभी तक चूल्हे के पास बैठी आटे की आखिरी मुट्ठी से रोटियां सेक रही थी, अब स्तब्ध होकर दरवाजे की ओर भागी। ये क्या हुआ? ये कहां से आया? हरिया, हमारे सारे बर्तन सोने से कैसे भर गए? घर में कहां से दौलत आ गई? सच सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? हरिया भी अचंभित था, मगर फिर उसे वो बूढ़ा याद आया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, शायद यह उस बूढ़े आदमी की दया है जिससे आज जंगल में मुलाकात हुई थी। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसे एक चीज देने को तैयार हो जाऊं तो वह मुझे अमीर बना देगा। पत्नी चौंक गई। कौन सी चीज? हरिया, तुमने ऐसा क्या वादा कर लिया? इतनी दौलत यूं ही कोई नहीं देता। क्या मांगा उसने? हरिया सिर झुकाकर बोला, मैंने नहीं पूछा। उसने कहा था वह 5 साल बाद आएगा और जो मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। बस यही वादा लिया था। पत्नी हैरान हो गई। उसके चेहरे पर जैसे रंग उड़ गए हों। उसने कांपती आवाज में कहा, बिना जाने तुमने उसे कुछ भी देने का वादा कर दिया? हरिया, कहीं वो हमारी गुड़िया को तो नहीं मांगेगा? यह सुनते ही हरिया के हाथ से लकड़ियों का गट्ठर गिर गया।
उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, गुड़िया सेब के पेड़ के नीचे बैठी खिलखिला रही थी। उसका मासूम चेहरा अब उसे खौफ में डूबा लगने लगा। हरिया ने कहा, शायद वो बूढ़ा सेब का पेड़ लेना चाहता है। तो उसकी पत्नी सिहर उठी। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं हरिया, वो बूढ़ा आदमी शैतान है। वो सेब का पेड़ नहीं, उस पेड़ से सेब तोड़ती हुई हमारी बेटी को मांग रहा है। वह रो पड़ी। तुमने अपनी बेटी को दांव पर लगा दिया, सिर्फ कुछ सोने के टुकड़ों के लिए। हरिया के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। उसे खुद पर गुस्सा आया। उसने धीरे से पेड़ की ओर देखा, जहां उसकी मासूम सी बेटी गुड़िया मुस्कुराते हुए झूले पर बैठी थी। गुड़िया बहुत सुंदर थी, सांवली मगर कोमल सी, जैसे तुलसी की नाजुक पत्तियां। वो ईश्वर की सच्ची भक्त थी। समय बीतता गया और देखते देखते 5 साल पूरे हो गए। एक दिन जब सूर्य ढल रहा था और सेब के पेड़ की छाया लंबी होती जा रही थी, हरिया के सामने फिर वही बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। अब वो बूढ़ा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। आंखें अंगारे जैसी, मुस्कुराहट में छल। उसने ठंडी और गूंजती आवाज में कहा, हरिया, मैं अपनी चीज लेने आया हूं। हरिया हक्का बक्का रह गया। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कांपते हुए उसने कहा, बाबा, आपको क्या चाहिए? बूढ़ा शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, तुम्हारी बेटी। हरिया घबराते हुए बोला, मेरी बेटी? मेरी बेटी क्यों? बूढ़ा हंसते हुए बोला, उस दिन तुम्हारी बेटी सेब के पेड़ के पास खेल रही थी और मैंने शर्त में तुमसे यही कहा था, अगर तुम बात से मुकरे तो मैं तुम्हारे पूरे घर को मिट्टी में मिला दूंगा। हरिया गिड़गिड़ाते हुए बोला, यह धोखा है बाबा, आपने मेरे साथ धोखा किया है। बूढ़ा गुस्से में बोला, कैसा धोखा? मूर्ख, हर चीज की कीमत होती है और वो कीमत तेरी बेटी है। अपनी बेटी को मुझे दे दे, वरना सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। हरिया डर गया। मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, कृपया कल लाना, कल मैं उसे बुला दूंगा। बूढ़ा आदमी कुछ न बोला, सिर्फ एक लंबी मुस्कान देकर हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि वह बूढ़ा फिर से चक्की के बाहर आ खड़ा हुआ। आज उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस गुस्से से जलती हुई आंखें और शैतानी हंसी। हरिया कांपते हुए बाहर आया, बोला, बाबा, मेरी बेटी आज भी पूजा कर रही है, बस थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन बूढ़ा अब धैर्य खो चुका था। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, जिन हाथों से वो पूजा कर रही है, उन्हीं हाथों को काटकर मेरे पास लेकर आ। हरिया यह सुनकर जैसे सुन्न हो गया। उसके कानों में यह शब्द बिजली की तरह गूंजने लगे। अपनी बेटी के हाथ काटूं? उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, ये कैसी निर्दयी बात कर रहे हो? मैं अपनी ही बेटी के हाथ कैसे काट सकता हूं? मैं एक पिता हूं। बूढ़ा अब और भयंकर हो चुका था। उसने आंखें तर्रेरते हुए कहा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। हरिया बिल्कुल डर चुका था। वो मरना नहीं चाहता था, पर बेटी को भी कैसे काटे? घबराकर वह घर के अंदर भागा। गुड़िया मंदिर के सामने बैठी ईश्वर का ध्यान कर रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसे इस संसार की चिंता ही ना हो। हरिया फूट फूट कर रोने लगा, बेटी, मैंने जो गलती की उसकी सजा तुझे मिल रही है। उसने पूरी बात अपनी बेटी को बताई। मैं नहीं चाहता कि तुझ पर कोई आंच आए। बाप होकर मैं तेरे हाथ को नहीं, मैं इतना घिनौना काम कैसे कर सकता हूं? गुड़िया ने अपने आंसू छुपा लिए। वो उठकर खड़ी हुई और धीरे से अपने दोनों हाथ पिता के आगे कर दिए। पिताजी, ईश्वर की जो इच्छा है वही होगा। अगर मेरे हाथ कट जाने से आपका जीवन बचता है तो मैं ये कुर्बानी दूंगी। मेरा शरीर जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा तो प्रभु की शरण में है। हरिया चीख कर रो पड़ा। गुड़िया ने अपनी कसम देकर कहा, अगर आपको कुछ हुआ पिताजी तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाऊंगी। और फिर अपनी बेटी का विश्वास देखकर उसके हाथ कांपते हुए उठे। उसने आंखें बंद की और तेज चाकू से एक एक कर दोनों हाथ काट डाले। गुड़िया चुप थी, जैसे कोई दर्द महसूस ही ना हुआ हो। बस आंखों से आंसू बहते रहे।
हरिया कांपते हाथों से वो कटे हुए हाथ लेकर उस बूढ़े के पास गया। बूढ़ा उन्हें देखकर हंसा, एक भयानक ठंडी हंसी, और बोला, अब ये लड़की तेरे किसी काम की नहीं रही, अब इसे मेरे हवाले कर दे, मैं कुछ दिन बाद इसे लेने आऊंगा। इतना कहकर वो फिर से गायब हो गया। हरिया बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। हरिया अपने पाप के बोझ से दबा जा रहा था। वो बार बार अपनी बेटी के पास जाकर रोता, गिड़गिड़ाता, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने लालच में अंधा होकर तुझे नुकसान पहुंचा दिया। पर अब गुड़िया के दिल में बहुत कुछ टूट चुका था। वो अब सब कुछ त्याग कर कहीं दूर जाना चाहती थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जिसने एक बार शैतान से सौदा कर लिया हो वो इससे कभी मुक्ति नहीं पा सकता। मुझे डर है कहीं आप फिर से उसी रास्ते पर ना लौट जाएं। उसकी माँ भी आंसू बहाते हुए समझाती रही, पर बेटी अब निर्णय कर चुकी थी। अगली सुबह गुड़िया अपने कटे हुए हाथों, टूटी भावनाओं और एक मजबूत आत्मा के साथ घर से निकल गई। वो न जानती थी कि कहाँ जा रही है, बस जानती थी ईश्वर उसके साथ है। दिन भर वह पैदल चलती रही, पगडंडियों, खेतों और सूनी राहों से। शाम को वह एक बड़े सुंदर से बगीचे में पहुंची। चारों ओर हरियाली, फूल और दूर दूर तक फैले नाशपाती के पेड़। लेकिन भूख से उसका शरीर कांपने लगा था। उसने देखा कुछ पकी हुई नाशपातियां टहनी पर लटक रही थीं, पर वह उन्हें तोड़ ना सकती थी क्योंकि उसके हाथ ही ना थे। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और आंखें मूंदकर भगवान का ध्यान करने लगी। हे प्रभु, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस इस भूख को शांत कर दीजिए। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ये दिन भी कट जाएंगे। और यह कहते कहते उसने आंखें बंद कर ली। तभी एक हल्की सी हवा चली, फूलों की खुशबू उसके चारों ओर फैल गई, और जब उसने आंखें खोली, सामने एक सुंदर शांत चेहरा मुस्कुराते हुए खड़ा था। एक सफेद वस्त्रों में लिपटी लड़की, जिसकी आंखों में करुणा थी। वह बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। तुम भूखी हो, मैं अभी तुम्हारे लिए पकी हुई नाशपातियां तोड़कर लाती हूं। गुड़िया उसे निहारती रही। वो लड़की कोई साधारण इंसान नहीं लग रही थी, जैसे ईश्वर ने ही किसी रूप में उसे भेजा हो। इतना कहकर वह सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां तोड़कर लाई और अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। भूख से बेहाल गुड़िया के चेहरे पर संतोष लौट आया। वह शांत भाव से ईश्वर को याद करते हुए फल खा रही थी। वहीं दूर खड़ा हुआ एक माली यह सब देख रहा था। यह सब देखकर माली हैरान रह गया। उसे लगा यह जरूर कोई भूत है जो सफेद कपड़ों में उनके बाग में आ गया है। डर के मारे वह कुछ न कह सका और चुपचाप छिपकर सब कुछ देखता रहा। जब लड़की की भूख शांत हो गई तो उसने उस देवी जैसी दिखने वाली लड़की को हृदय से धन्यवाद दिया। फिर वह वहां से उठकर झाड़ियों के पीछे जाकर एक कोने में लेट गई और सो गई। वो बगीचा एक राजकुमार का था। अगले दिन जब राजकुमार बाग की सैर के लिए आया तो माली ने उसे रात की पूरी घटना विस्तार से बताई, मगर राजकुमार को उस पर यकीन ना हुआ। अरे माली, तूने कोई सपना तो नहीं देख लिया? नहीं सरकार, माली बोला, मैंने अपनी दोनों आंखों से सब कुछ देखा था। सफेद कपड़ों में एक सुंदर सी लड़की आई थी और बिना हाथों वाली उस दुखियारी लड़की को अपने हाथों से फल खिला रही थी। राजकुमार कुछ सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इसी बगीचे में छिपकर देखूंगा कि सचमुच यह कोई भूत है या कुछ और। रात आई। सारे दिन वह बिना हाथों वाली लड़की बगीचे की घनी झाड़ियों में चुपचाप बैठी रही, भूखी, थकी और टूटी हुई। शाम ढलते ही वह धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकली और बगीचे में लगे नाशपाती के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वह जमीन पर बैठकर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। उसकी सच्ची प्रार्थना फिर सुनी गई। कल वाली वही सुंदर सी सफेद वस्त्रों में लिपटी लड़की शांत मुस्कान के साथ 3-4 पकी हुई नाशपातियां लेकर फिर से उसके पास पहुंची। वह उसे अपने हाथों से प्यार से खिलाने लगी। तभी झट से एक आवाज गूंजी, कौन हो तुम लोग? तुम इस दुनिया के हो या किसी और लोक से आए हो? राजकुमार जो माली के साथ एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था, अब वह सामने आ चुका था। बिना हाथों वाली लड़की अचानक डर गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं।
और वह कांपते हुए बोली, मैं इसी दुनिया की एक अभागी लड़की हूँ। मेरे पास अब सिर्फ ईश्वर है, बाकी सब माँ पिता घर सब छोड़ चुकी हूँ। राजकुमार जब उस लड़की के पास पहुंचा तो देखा सफेद कपड़ों वाली वह रहस्यमयी लड़की अब वहां नहीं थी। वहां केवल एक मासूम और सुंदर लड़की घुटनों के बल बैठी थी, जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे। राजकुमार कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर चेहरा ईश्वर भक्ति की शांति से भरा था। राजकुमार को उस पर दया आ गई। वह धीरे से बोला, तुम डरो मत, अब तुम अकेली नहीं हो, चलो मेरे साथ। वह उसे अपने साथ राजमहल ले गया। उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। रानी भी बहुत दयालु थी। उसने गुड़िया को वहां रहने दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमार ने उसके लिए चांदी के सुंदर हाथ बनवाए ताकि वो किसी के सहारे की मोहताज ना रहे। रानी को गुड़िया पसंद आने लगी। उसकी सादगी, उसकी भक्ति, उसके नम्र स्वभाव ने रानी का मन मोह लिया था और उसमें वह अपनी बहू की छवि देखने लगी। जब रानी ने इस बारे में राजकुमार से पूछा तो राजकुमार ने विवाह के लिए तुरंत हाँ कर दिया, जैसे वह इसी का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद पूरे राज्य में ढोल नगाड़ों के साथ उनका विवाह हुआ। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली उस लड़की के जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। समय बीता। एक दिन राजकुमार को किसी आवश्यक कार्य से दूसरे देश जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को अपनी मां की देखरेख में छोड़कर चला गया। कुछ महीनों बाद उस लड़की ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। रानी ने बड़ी खुशी से यह शुभ समाचार अपने बेटे को लिख भेजा, लेकिन जब वह संदेश एक दूत ले जा रहा था तो रास्ते में थककर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तो वहीं से वह शैतान, जो 5 साल पहले उनकी जिंदगी में आया था, चुपके से आया और वह पत्र बदल दिया। उस नए पत्र में लिखा था, तुम्हारी पत्नी ने एक अपंग बच्चे को जन्म दिया। राजकुमार ने जब यह पढ़ा तो उसे गहरा दुख हुआ, मगर उसका दिल साफ था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं लौटकर अपने बेटे का इलाज कराऊंगा। उसने मां को जवाब भेजा, घबराओ मत मां, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा, तब तक बहू और बच्चे का पूरा ध्यान रखना। लेकिन जब दूत लौटते समय फिर उसी जगह आराम करने बैठा तो शैतान ने फिर से चुपके से पत्र बदल दिया। इस बार पत्र में लिखा था, मां मेरी बात मानो और बहू बच्चे दोनों की हत्या कर डालो। अगले दिन जब यह पत्र रानी के हाथ में पहुंचा तो वह सन्न रह गई। क्या मेरा बेटा इतना निर्दयी हो सकता है? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी बहू से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने तुरंत गुड़िया को बुलाया और उसे सब बता दिया। गुड़िया हैरान रह गई और बोली, मुझे यकीन नहीं होता, क्या सचमुच राजकुमार ने ये लिखा है? रानी बोली, मुझे डर है कि अगर मैंने कुछ न किया तो तू और तेरा बच्चा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। रानी ने उसे राजमहल से चुपचाप बाहर भेज दिया, बिना किसी नौकर, दासी या सुरक्षा के, ताकि किसी को पता न चले। रात को जब गुड़िया अपने नवजात बेटे को लेकर बहुत दूर निकल चुकी थी तो वह एक पेड़ के नीचे थककर बैठ गई। दूध, पानी, भोजन कुछ भी पास न था, सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा जिसमें वो अपने बेटे को लपेटे हुए थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए स्वर में ईश्वर को पुकारा, हे प्रभु, अब आप ही मेरी अंतिम आशा हो। अगर आपने मुझे ना संभाला तो हम दोनों मर जाएंगे। जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने वही सफेद वस्त्रों में लिपटी सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह मुस्कुराकर बोली, डरो मत, पास ही एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को वहीं ले चलती हूँ। थकी और टूटी हुई गुड़िया चुपचाप उसके पीछे चल दी। जब वे तीनों उस छोटे से घर के पास पहुंचे तो दरवाजा खुलते ही एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसका चेहरा अद्भुत तेज से चमक रहा था, बाहर निकली। जैसे ही उस औरत ने लड़की का हाथ पकड़ा, एक चमत्कार हुआ। उसके नकली चांदी के हाथ गिरकर जमीन पर गिर पड़े और उसके अपने सचमुच के हाथ वापस आ गए। गुड़िया हक्की बक्की रह गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ी और उस तेजस्वी स्त्री के पैरों में लिपट गई। वह स्त्री बोली, घबराओ मत बेटी, ईश्वर ने तेरी सहायता के लिए मुझे भेजा है। तेरी श्रद्धा, तेरा विश्वास और तेरा त्याग, सब कुछ ईश्वर ने देखा है। अब तुझे कोई दुख ना होगा। इधर राजमहल में जब राजकुमार विदेश से लौटकर आया तो उसने मां से अपनी पत्नी और बेटे के बारे में पूछा। रानी, जो पहले से ही गुस्से में थी, फट पड़ी
तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने ही बच्चे और पत्नी को मरवा देने के लिए ऐसा पत्र भेजा। राजकुमार स्तब्ध रह गया। मां, मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा। मैंने तो लिखा था कि आप लोग घबराना मत और उन दोनों का ध्यान रखना। राजकुमार यह जानकर टूट गया कि उसकी मां के हाथों ही गलत फहमी में उसकी पत्नी और बच्चे को मरवा दिया गया। वह पूरी तरह से टूट गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। पर जब रानी को पूरा यकीन हो गया कि यह किसी और की साजिश थी, तो उन्होंने सारी सच्चाई राजकुमार को बता दी। यह सुनकर मानो राजकुमार फिर से जी उठा। राजकुमार ने उसी पल प्रतिज्ञा ली, मैं जब तक अपनी पत्नी और बेटे को खोज ना लूंगा तब तक चैन से ना बैठूंगा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। राजकुमार शहर शहर जंगल जंगल भटकता रहा। हर जगह उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरा तलाशती थी, अपनी पत्नी का चेहरा। फिर एक दिन वो उसी जंगल में जा पहुंचा जहां गुड़िया अपने बेटे के साथ रह रही थी। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा शांत घर देखकर राजकुमार चौंका। वह धीरे धीरे उस घर के द्वार तक पहुंचा और डरते हुए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने वही तेजस्वी अधेड़ उम्र की स्त्री खड़ी थी। वह मुस्कुराई और बोली, आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। कृपा करके बताइए, आप यहां तक आने का कष्ट कैसे कर बैठे? राजकुमार ने गहरी थकी हुई आवाज में उस स्त्री से कहा, मैं बहुत दिनों से अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा हूं, पर आज तक उनका कोई पता न चला। उस स्त्री ने बिना कुछ कहे बड़े आदर से उसके सामने भोजन और जल रख दिया। पर राजकुमार ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। मैं बस थोड़ी देर यहाँ आराम करना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दें तो। वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं राजकुमार, आप इसी बिस्तर पर विश्राम कीजिए। राजकुमार आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे अंदर से धीमी धीमी बातचीत की आवाज सुनाई दी। वही अधेड़ स्त्री किसी से कह रही थी, बाहर जाकर देख बेटी, तेरा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते यहां तक आ पहुंचा है। जा बेटी, अब देर मत कर, बाहर जाकर उससे मिल। राजकुमार का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे किसी के बाहर आने की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे गुड़िया अपना बच्चा हाथों में लिए उसके पास आई। गुड़िया उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी के कारण उसे संदेह हुआ कि शायद है उसका पति नहीं है। लेकिन राजकुमार ने उसे तुरंत पहचान लिया। वही मासूम चेहरा, वही आंखें, वही सादगी। जब उसने देखा कि उसके हाथों में बच्चा है और हाथ बिल्कुल असली जैसे हैं, तो वह चौंक गया। यह कैसे संभव है? मेरी पत्नी के हाथ तो चांदी के थे। राजकुमार तुरंत उठकर बैठ गया। लड़की राजकुमार की ओर ध्यान से देखने लगी। उसने राजकुमार को पहचान लिया। वह राजकुमार की हालत देखकर रो पड़ी। फिर बोली, मैं आपकी अभागी पत्नी हूं। वह बच्चा आपका अभागा बेटा। राजकुमार हैरान था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सचमुच उसकी पत्नी है। तभी भीतर से वही तेजस्वी अधेड़ उम्र की स्त्री 2 चांदी के हाथ लेकर बाहर आई। उसने उन दोनों हाथों को राजकुमार के सामने रख दिया और बोली, ईश्वर ने इसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर इसे इसके असली हाथ लौटा दिए हैं। राजकुमार, यही आपकी पत्नी है। यह सब उस दुष्ट जादूगर की चाल थी। यह सुनते ही राजकुमार की आंखों से आंसू झर पड़े। उसने दौड़कर अपनी पत्नी और बच्चे को गले से लगा लिया। हे ईश्वर, आपने मुझे फिर से सब कुछ लौटा दिया। उसने उस स्त्री को धन्यवाद दिया। फिर तीनों मिलकर राजमहल लौट गए। महल में जैसे ही वे पहुंचे, रानी ने आशीर्वाद देते हुए दोनों का स्वागत किया। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बज उठे। हर ओर आनंद छा गया। कुछ दिनों बाद राजमहल में सब कुछ सामान्य हो चुका था। राजकुमार और उसकी पत्नी फिर से अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। पर लड़की के मन में एक बात हमेशा कांटे की तरह चुभती थी। वो शैतान जादूगर अब भी कहीं जिंदा है। अगर उसने फिर से किसी को कुछ कर दिया तो? तभी उसका पुत्र दौड़ते हुए आया और बोला, माँ, मैं बगीचे में खेलने जा रहा हूँ। यह कहकर वह हंसते हुए बगीचे की ओर भाग गया। लेकिन कुछ ही क्षण बाद बगीचे से एक तेज चीख सुनाई दी। सब लोग घबराकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे, पर वहां कोई न था। सिर्फ छोटे राजकुमार के जूते जमीन पर पड़े थे। सन्नाटा छा गया। राजकुमार और गुड़िया बदहवास होकर चारों ओर दौड़ने लगे।
पर उनका बेटा कहीं ना मिला। तभी अचानक वही रहस्यमयी अधेड़ उम्र की स्त्री जिसने पहले उस लड़की को शरण दी थी, अचानक राजमहल में प्रकट हुई। राजकुमार उसकी ओर भागकर पहुंचा और व्याकुल होकर बोला, बताइए मेरा बेटा कहाँ है? क्या वही शैतान फिर से लौट आया है? वह स्त्री शांत स्वर में बोली, हाँ राजकुमार, समय आ गया है उस शैतान के पूर्ण विनाश का। अब यह काम कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही उसे हराने की शक्ति रखती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ा उसी ने सही है, सबसे ज्यादा बलिदान उसी ने दिया है। राजकुमार कांपती आवाज में बोला, लेकिन वह शैतान कहाँ है? कहाँ ले गया मेरा बेटा? स्त्री ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, वह वहीं है जहां सब शुरू हुआ था, सेब के उसी पेड़ के नीचे। अब हमें वहीं जाकर उस शैतान जादूगर को खत्म करना होगा। वह स्त्री बोली, वह अब भी उसी पुराने जंगल में छिपा हुआ है जहां उसने पहली बार सौदा किया था, लेकिन अब वह कमजोर हो गया है क्योंकि तेरी पत्नी की भक्ति ने उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया है। अगर तुम दोनों वहां जाकर सेब के उसी पेड़ के नीचे जाकर पूजा करो तो वह शैतान स्वयं वहां आ जाएगा और वहीं उसका अंत होगा। अगली सुबह राजकुमार अपनी पत्नी संग उसके गांव की ओर निकल पड़े। वह सेब का वही पुराना पेड़ अब भी वहां था, चुपचाप परंतु रहस्यमयी। दोनों ने वहां दीप जलाए, ईश्वर की प्रार्थना की और जैसे ही सूरज अस्त हुआ, एक काली आंधी की तरह शैतान वहां प्रकट हो गया। उसका चेहरा पहले से कई ज्यादा भयानक, आंखों में आग और हाथों में अजीब सी छड़ी। वह गरजा, तो तू फिर वापस आ गई, अब ये पूजा नहीं तेरी मृत्यु होगी। पर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, राजकुमार की पत्नी उठ खड़ी हुई। अब वह पहले जैसी असहाय न थी, उसके अपने हाथ थे, हृदय में विश्वास था, मां की ममता और साथ में राजकुमार था। उसने कहा, जिस ईश्वर ने मुझे टूटने नहीं दिया, अब वो तुझे मिटा कर रख देंगे। फिर उसने उस सेब के पेड़ की ओर इशारा किया और बोली, हे प्रभु, आज उसी पेड़ के नीचे इस पाप का अंत कर दीजिए जहां से यह सब शुरू हुआ था। तभी सेब का पेड़ कांपने लगा, धरती फटी। शैतान चिल्लाया, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं अमर हूं। परंतु जोर की बिजली गिरी और उस सेब के पेड़ की जड़ों से एक दिव्य अग्नि निकली जिसने शैतान को जकड़ लिया। शैतान आग में लिपटते हुए चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी किसी इंसान को नहीं छलूंगा। राजकुमार बोला, कितनों को छलकर अब माफी मांगता है, तेरा अंत ही न्याय है। अगले ही क्षण शैतान धधकती आग में जलकर भस्म हो गया। उसकी छड़ी टूट गई, उसका साया मिट गया और फिर चारों ओर शांति लौट आई। तभी गुड़िया के माता पिता भी वहां आ गए। वह गुड़िया को देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। उन्होंने गुड़िया से क्षमा मांगी। सबने देखा पेड़ के नीचे छोटा राजकुमार सो रहा था। राजकुमार ने छोटे राजकुमार को गोद में उठाया। फिर वापस लौटते समय सेब के पेड़ पर नए फल खिल उठे। वह अभिशप्त पेड़ अब एक पवित्र वृक्ष बन चुका था। राजा ने उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया जहां लोगों को सिखाया गया कि असली शक्ति न धन में है, न शरीर में, बल्कि ईश्वर पर विश्वास और सच्चाई में है। और इस तरह एक दुखी चक्की वाले की बेटी जिसने हाथ खोए पर विश्वास न खोया, अब एक रानी, एक माँ और एक विजेता बनकर अमर हो गई। अगर कहानी ने आपको छू लिया हो तो हमारे लिए कुछ करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस कहानी को ब्रह्मांड के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि आप जिस कोने में रहते हैं हम वहां से जुड़ी कहानियां और लोक कथाएं आपके सामने ला सकें। कहानी को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।